नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन हेड ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ऑनलाइन हेड ऑफ स्टडी चैनल के माध्यम से हर एक भर्ती के बारे में जानकारी आप सभी को सबसे पहले दी जाती है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन हेड ऑफ स्टडी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे लगभग 8000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। अगर इसकी बात की जाए आवेदन के बारे में, तो आपको अक्टूबर में देखने के लिए मिलेंगे। अक्टूबर ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 दिन बाद आप सभी के सामने आवेदन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में इसके अंदर जो आवेदन कर सकते हैं वो बीएड और बीटीसी दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसकी योग्यता चयन प्रक्रिया पूरी की पूरी जानकारी आपको समझनी पड़ेगी, जिससे कि आपके बाद में मन में कोई सवाल ना रहे। तो उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसके माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे इस भर्ती के संबंध में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, जिससे कि और भी छात्रों को जानकारी मिल सके, क्योंकि किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट होती है मैं आप सभी को हमेशा देने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप लोग किसी न किसी भर्ती के अंदर अपने लिए एक सीट अवश्य निकाल सकें। और यहाँ पर तो सीटों की संख्या 8000 से ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने सबसे पहली टाइमलाइन देखने के लिए मिल जाती है। ये टाइमलाइन आपको बताती है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी किया गया है। नोटिफिकेशन जारी किया गया 27 सितंबर 2022 को, मतलब कि आज ही जारी हुआ है, लेकिन डेट कल की पड़ी हुई है। सवाल ये है कि ऑनलाइन आवेदन कब से देखने के लिए मिलेंगे। ऑनलाइन आवेदन जो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं वो 5 अक्टूबर 2022 दिन दशहरा से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दिन भी अच्छा है आवेदन करने के लिए। 5/10/2022 से 26/10/2022 तक आपको आवेदन देखने के लिए मिलेंगे और 28/10/2022 तक अपनी आप भी यहाँ से फीस को जमा कर सकते हैं। अगर एक लाइन में कहा जाए तो विज्ञापन आपका जारी हो गया है, लेकिन आवेदन 5 अक्टूबर से शुरू होंगे और 28 तक देखने के लिए मिलने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपके मन में कोई सवाल ना रहे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, इसके अलावा वेतन को लेकर। मैं आपको एक बात और बता दूं कि बीएड और बीटीसी दोनों अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी बीएड और बीटीसी का मामला नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अब ये जो आपको देखने के लिए मिलती है एज लिमिट 18 से लेकर 42 साल आपको देखने के लिए मिलेगी और 9300 से लेकर 34,800 रुपये तक का आपका जो वेतन है वो देखने के लिए मिलेगा। ग्रेड पे यहाँ पे लिखा हुआ है 4600 आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अगर बात की जाए पोस्ट के बारे में, तो पोस्ट को देखकर यहाँ पर टीजीटी लिखा है, लेकिन यहाँ पे टीजीटी के लिए बीएड वाले अभ्यर्थी भी आवेदन करेंगे और बीटीसी वाले अभ्यर्थी भी। मैंने कहा ना, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जानकारी पूरी मिलेगी, आधा देखेंगे तो आधी जानकारी। लिखा हुआ है कि टीजीटी इंग्लिश के लिए जो पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है वो 613 हैं, टीजीटी होम साइंस के लिए 27 हैं, टीजीटी म्यूजिक के लिए 4 हैं, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए 288 हैं और टीजीटी आर्ट्स के लिए 505 पद आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल पदों की जानकारी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी कि टीजीटी अगर बात की जाए इंग्लिश के लिए 1751 पद हैं, टीजीटी होम साइंस के 73 पद हैं, टीजीटी म्यूजिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 10 पद देखने के लिए मिलते हैं, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के 821 हैं और टीजीटी आर्ट्स के 1400 मतलब 43 के समथिंग पद हैं। तो यहाँ पे आपके गैन टोटल पद लिखे हुए हैं, बाकी आपकी कैटेगरी वाइज हैं। इसके अलावा टीजीटी संस्कृत की बात आती है तो यहाँ पे आपको पद देखने के लिए मिलेंगे 714। इसके अलावा टीजीटी साइंस की बात की जाए तो 1297 और टीजीटी उर्दू की बात की जाए तो 21 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। नीचे लिखा है कि ईडब्ल्यूएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पेंडिंग है, उस पर जो भी ऑर्डर आएगा उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यताओं के बारे में, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में सवाल तो होगा कि भाई बीएड वाले आवेदन कर सकते हैं, बीटीसी वाले आवेदन कर सकते हैं, ऐसा कैसे। तो यहाँ पे आपको पहला देखने के लिए मिलेगा, पहला है 1751 पोस्ट के लिए टीजीटी इंग्लिश के बारे में। टीजीटी इंग्लिश में आवेदन करने के लिए बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में अगर आपके पास में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इंग्लिश एज ए कंपलसरी ऑफ इलेक्टिव और कोर ऑनर्स सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड जिसको डिप्लोमा इन एजुकेशन कहा जाता है, इसके अलावा डीएलएड जिसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी माना जाता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे बीएड नहीं लिखा हुआ, तो बीएड आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी बीएड अभ्यर्थी होंगे वो भी आवेदन कर सकेंगे, मतलब 1751 पदों के लिए बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड और डीएड, बीएड या फिर बीएलएड
जो भी आप हैं वो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, बीएड वाले अभ्यर्थी, बीएलएड वाले अभ्यर्थी, लेकिन 50% मार्क्स आप सभी के होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। 2 लाइन नीचे आप सभी के सामने और देखने के लिए मिल जाएंगी, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि STET आपका होना चाहिए, और हिंदी और संस्कृत एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हाई स्कूल, मतलब आपकी जो हाई स्कूल एजुकेशन के अंदर जो होगा, हायर एजुकेशन के अंदर, वहाँ पे आपके हिंदी और संस्कृत होना चाहिए एक सब्जेक्ट। मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी कि भाई आप सभी के लिए 12,421 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जारी होने वाला है, जिसमें बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा के अंदर टीईटी का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और जो भी टीईटी अभ्यर्थी पास करेंगे उन सभी को बैठने का मौका मिलेगा हरियाणा टीईटी के आधार पर टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर। टीजीटी पीजीटी के मिलाकर 12,421 पद होंगे, जिसमें से लगभग 8,000 पदों का विज्ञापन आज जारी कर दिया गया है। अब इसमें वही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जो बीएड, बीटीसी और भी इसके समकक्ष हैं और हरियाणा टीईटी क्वालिफाइड हैं, या फिर आने वाले हरियाणा टीईटी के अंदर बैठने वाले हैं। अगर आपने आवेदन कर दिया था हरियाणा टीईटी के लिए तो आप इस भर्ती के लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिलता है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जारी किया जाता है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी के सामने भी लिखी हुई है। इसमें टोटल अगर बात की जाए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जो आपकी योग्यताएं मांगी गई हैं, जिनको अगर आप चाहें तो अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं। सीटों की संख्या मैंने आपको बता दी, हमने आपको इंग्लिश के बारे में जानकारी दे दी। अब बात कर लेते हैं होम साइंस को लेकर। होम साइंस की 73 पोस्ट हैं। बीएससी होम साइंस एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर बीएड या फिर बीएलएड या फिर इसके समकक्ष आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। साथ में आपके पास हरियाणा टीईटी होना चाहिए, जो कि आपको बार बार नहीं बताऊँगा। नीचे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए टीजीटी म्यूजिक के बारे में, जिसकी 10 पोस्ट हैं, अगर आपने बीए और इसके साथ में अगर आपने 2 ईयर डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने डिग्री ले रखी है जो कि बीएड मानी जाती है, तब आप इसके लिए आवेदन करेंगे। साथ में STET अगर आप पास हैं या फिर आने वाले भविष्य में आप देने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 821 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की, जिनके लिए आवेदन करने के लिए बीपीएड या फिर डीपीएड आपके पास में होना चाहिए, या फिर मैट्रिक विद हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के साथ में अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। साथ में आप सभी का जो STET है वो होना चाहिए। अगर बात की जाए 1,400 मतलब 43 पोस्ट के लिए टीजीटी आर्ट्स में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपने BFA या BA, साथ में आपके पास में बीटीसी, डीलेड, जेवीटी या फिर बीएड अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में STET भी अनिवार्य है। बात कर लेते हैं 714 पोस्ट संस्कृत के लिए। यहाँ पे भी अगर आपने कर रखा है BA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में एज ए संस्कृत सब्जेक्ट के साथ, और आपके पास में डीएलएड है या फिर BTC है या फिर जेवीटी या फिर बीएड, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए 1297 पोस्ट टीजीटी साइंस के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएससी एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास में है, या फिर बीएड है या फिर जेबीटी है या फिर जो भी माना जाता है वो आप सभी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए उर्दू के बारे में, तो लिखा हुआ है कि टीजीटी में अगर आपके पास में बीए है, साथ में 50% मार्क्स के साथ आपने किया है, अगर आपके पास में डिप्लोमा बीए या फिर बीएड या फिर बीटीसी या फिर जेबीटी जो भी हैं, और साथ में STET आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। यहाँ पे आप सभी के सामने पोस्ट वाइज जो वैकेंसी फिर से देखने के लिए मिल जाती है, जिसके बारे में आपको पहले ही जानकारियाँ दे दी गई हैं। कुछ और भी लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे पोस्ट ऑफ टीजीटी हिंदी मेवाड़ के लिए MWT के बारे में लिखा है। इसकी भी योग्यता आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन अगर मैं आपको बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ी सी जानकारी आप खुद से लीजिए। अगर बात की जाए फीस के बारे में, तो मेल फीमेल को 150 रुपये देने पड़ेंगे अगर वो जनरल से आते हैं। अगर यहाँ पे हरियाणा के रेजिडेंट हैं तो आपको 75 रुपये देने पड़ेंगे। बाहर के अभ्यर्थी हैं तो सबको 150 ही देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ से आते हैं SC BC EWS या फिर इसके अलावा हरियाणा स्टेट के हैं तो आपको 35 रुपये देने पड़ेंगे। फीमेल है तो आपको 1800 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं तो कोई चार्जेस आपको नहीं देने हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने एडवर्टीजमेंट नंबर भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए सब्जेक्ट के बारे में, तो 95% मार्क्स आपको रिटन एग्जाम का देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा 5% आपके एक्सपीरियंस के आधार पर देखने के लिए मिलने वाला है। कुछ और जानकारी यहाँ पे लिखी है जो 5% में वेटेज में दी जाएंगी, जिसको आप खुद से पढ़ेंगे तभी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ देख लेते हैं जो भी आपके काम की हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप इस नोटिफिकेशन में आवेदन करते हैं तो आवेदन करने के लिए सिलेबस के बारे में अलग से जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी, जहां पे आप सभी को पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें।